फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यास्कावा V1000 ड्राइव कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग किस तरह से की जाती है, हर एक पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यदि हम कीज की बात करते हैं तो सबसे पहले की हमें यहाँ पर ESC या एस्केप की दी गई है। एस्केप की के जरिए हम किसी भी पैरामीटर से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर रिसेट की दी गई है, किसी भी फॉल्ट को रिसेट करने के लिए रिसेट की का यूज़ किया जाता है। अप एंड डाउन की दी गई है जिसके ज़रिए हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं पैरामीटर्स को। लोकल या रिमोट के लिए हमें ड्राइव को जिस फंक्शन में रन करना है लोकल या रिमोट कर सकते हैं। यहाँ से इंटर की के जरिए हम किसी भी पैरामीटर में इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रन की दी गई है। यदि आप ड्राइव को लोकल मोड में रन कर रहे हैं तो रन की के जरिए रन कर सकते हैं और स्टॉप की के जरिए आप लोकल मोड में ड्राइव को स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेशंस भी दिए गए हैं। सबसे पहला इंडिकेशन DRV फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, REV फॉर रिवर्स डायरेक्शन के लिए। कोई फॉल्ट आता है तो अलार्म का इंडिकेशन वहां पर ब्लिंक करेगा। पैरामीटर में इंटर करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें डाउन की को प्रेस करना है। अगेन ATUN, अगेन आपको डाउन की को प्रेस करना है। PAR पैरा आ चुका है, इसमें आपको इंटर कर देना है। ठीक है, अभी आप पैरामीटर में इंटर हो चुके हैं। A101 फर्स्ट पैरामीटर है A101 जो कि है एक्सेस लेवल सिलेक्शन। इंटर की को प्रेस करना है। ठीक है, एक्सेस लेवल सिलेक्शन में आपको 2 सेट करना है। यदि आपको सभी पैरामीटर्स वॉच करना है तो सभी पैरामीटर्स वॉच करने के लिए 2 सेट कर देना है। इंटर दबा के देखिए जैसे ही एंड आएगा हमारा पैरामीटर सेट हो चुका। नेक्स्ट पैरामीटर है A103 जो कि है इनिशियलाइज पैरामीटर। आपको ड्राइव को 2 वायर मोड में रन करना है या 3 वायर मोड में। अभी के लिए हम 2 वायर मोड में रन कर रहे हैं। रिसेट की के जरिए हमने डिजिट को सिलेक्ट किया। अब की के जरिए 2 यहाँ पर करना है। 2 वायर मोड के लिए 222 ठीक है, इंटर कर देना है, पैरामीटर सेट हो जाएगा 2 वायर मोड के लिए। 3 वायर मोड के लिए 333 और 0। अभी के लिए हम 2 वायर मोड में रन कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है B101। ठीक है, B101 इंटर किया जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन। फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से कंट्रोल करें, यदि आप यहाँ पर 1 सेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पोर्ट के जरिए या पोटेंशियोमीटर के जरिए कंट्रोल होगी। यदि आप कीपैड के जरिए फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0 सेट कर दीजिए। देखिए अभी हम यहाँ पर रिसेट करके रिसेट बटन को प्रेस करेंगे तो जो सेकंड डिजिट है वहाँ पर आएगा। देखिए 0 करते हैं तो आपकी जो ड्राइव की स्पीड है वो यहाँ पर कीपैड के जरिए कंट्रोल होगी। यदि हमें पोटेंशियोमीटर के जरिए करना है तो B101 में 1 सेट कर देना है। अगेन आप की को प्रेस किया। नेक्स्ट पैरामीटर रन कमांड सिलेक्शन। आप ड्राइव को कहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं। यदि आप पुश बटन या सेलेक्टर के जरिए एक्सटर्नल स्टार्ट कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट टर्मिनल के लिए एक्सटर्नल के लिए आपको यहाँ पर 1 सेट कर देना है। यदि आप ड्राइव के कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो 0 कर देना है। अभी के लिए क्योंकि हम ड्राइव को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो B102 में हमने 1 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है B103। ठीक है, आपकी को प्रेस किया। ठीक है, B103 स्टॉपिंग मेथड सिलेक्शन। देखिए यदि आप यहाँ पे 0 सेट करते हैं तो रैंप टू स्टॉप, दैट मीन्स डी एक्सेलरेशन टाइम आपने जो सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्राइव स्टार्ट होगी। यदि आप यहाँ पर 1 सेट करते हैं, रिसेट बटन को प्रेस किया, की सिलेक्ट हुई, 1 किया तो 1 करने से कॉस्ट टू स्टॉप, जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करते हैं आपकी ड्राइव सडनली स्टॉप हो जाएगी। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो आपकी ड्राइव सडनली स्टार्ट होगी। यदि आप डी एक्सेलरेशन टाइम के अकॉर्डिंग ड्राइव को स्टॉप करना चाहते हैं तो रैंप टू स्टॉप 0 सेट कीजिए। अभी के लिए 0 सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है C101। तो C1 में जाने के लिए रिसेट बटन प्रेस किया। ठीक है, अभी B ब्लिंक कर रहा है, इसे हमें इंक्रीज करना है। C1 हो गया है। C101 जो कि एक्सेलरेशन टाइम के लिए, ठीक है, इंटर करना है। अगेन इंटर करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट किए हैं, ड्राइव स्टार्ट हुई है तो 0 से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाने में जो समय लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन टाइम में हमने 10 सेट किया है C102 जो कि है डी एक्सेलरेशन टाइम। जब हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो फुल स्पीड से 0 स्पीड आने में जो समय लगता है उसे डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। डी एक्सेलरेशन टाइम में हमने 10 सेकंड सेट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हमने एस्केप कर पैरामीटर से बाहर आ जाना। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है C601। देखिए C ब्लिंक कर रहा है।
अगेन रीसेट बटन प्रेस किया, 6 कर देना है, C601 जो कि है ड्राइव ड्यूटी सिलेक्शन। यदि आप इसमें 0 सेट करते हैं तो वो होगा हैवी ड्यूटी के लिए, यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो नॉर्मल ड्यूटी के लिए। यदि आपकी नॉर्मल कोई एप्लीकेशन है तो नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर 1 सेट कीजिए, कोई हैवी एप्लीकेशन है तो हैवी एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर 0 सेट कीजिए। अभी के लिए हमारी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमने 1 सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है D201। D201 में जाने के लिए सबसे पहले देखिए रीसेट बटन को प्रेस करना है, सी ब्लिंक किया, आपकी के जरिए D किया है, ठीक है, D2 अगेन रीसेट बटन प्रेस किया, D201 जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस अपर लिमिट सेटिंग, ठीक है, जो आप आपकी ड्राइव से मोटर को रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज पर रन कर रहे हैं तो 50 हर्ट्ज का कितना % आपको चलाना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 100 सेट किया है, यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है तो 50 हर्ट्ज का 100% कितना हुआ 50। दैट मीन आपकी जो ड्राइव से मोटर रन करेगी 50 हर्ट्ज पर रन करेगी। यहाँ पर आपको परसेंटेज में सेट कर देना है D202 जो कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट आपकी जो लिमिट जो फ्रीक्वेंसी है उसका आपने देखिए लोअर लिमिट में हमने 0 सेट किया है। यदि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है तो 50 का 0% कितना होगा 0। दैट मीन्स आपकी जो ड्राइव से मोटर रन करेगी वो हमेशा 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। तो लोअर लिमिट में हमने 0 सेट किया, 0% फुल स्पीड का, और अपर लिमिट में हमने 100% सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है E104, ठीक है। E1 में आए, यहाँ पर इसे रीसेट बटन को प्रेस करना है, 04 जो कि है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप ड्राइव को कितनी स्पीड में कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन कर रहे हैं, तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हम रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी डालना है और D201 में अपर फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम रेंज रहेगी और D202 में लोअर फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर रेंज रहेगी, ठीक है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 सेट किया है। यदि आप D201 में 50% सेट करते हैं तो 50% कितना होगा इसका आधा, तो जस्ट 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन करेगी। अभी के लिए हमने इसमें 100 सेट किया D201 में, तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज सेट किया है तो हमारी जो मोटर है वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन करेगी। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास E105 जो कि है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज जो आप ड्राइव को प्रोवाइड करेंगे वह वोल्टेज आपको यहाँ पर इंटर करना है। 400 वोल्टेज हमने यहाँ सेट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास E106। तो E106 में जाना जो कि बेस फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी आप ड्राइव को प्रोवाइड करेंगे, तो बेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट की है। देखिए जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी हमेशा जो मेन फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी पे आप ड्राइव को रन कर रहे हैं, तो बेस फ्रीक्वेंसी ने हमेशा जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है उससे कम होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर है E201, ठीक है। E201 में जाने के लिए देखिए सबसे पहले रीसेट बटन को प्रेस करना है, E201 जो कि है मोटर रेटेड करंट, ठीक है। ओवरलोड करंट आप कितना सेट करना चाहते हैं जिससे ऊपर जाने पर ड्राइव ने ट्रिप होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 9 एम्पियर सेट किया, 9.8 एम्पियर। तो रेटेड मोटर एम्पियर हमें E201 में सेट कर देना है। ये आपकी मोटर की जो FLC करंट होता है, FLC करंट आपको यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास E211, ठीक है, E211 इंटर करना है जो कि रेटेड मोटर पावर, आपकी मोटर कितने किलोवाट की है, तो 5.5 किलोवाट की है। तो रेटेड मोटर जो आपका किलोवाट है आपको यहाँ पर E211 में सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है डिजिटल इनपुट्स को आप किस डिजिटल इनपुट को किस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। टोटल हमारे पास S1 से लेकर के S8 तक डिजिटल इनपुट है। H101 है। आप डिजिटल इनपुट फर्स्ट को S1 को किस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें 40 सेट किया है। तो 2 वायर मोड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है हमें। जब S1 पर कमांड आए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इसमें 40 आपको सेट करना है। तो H101 में हमने 40 सेट किया है। H102 जो कि है S2 के लिए, जिसे हमें रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है, तो 41 सेट किया है, ठीक है। S2 रिवर्स डायरेक्शन के लिए रहेगा। जो S3 है, S3 में हमने यहाँ पर 4 सेट किया है। आपको जिस डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज करना हो आप उसमें उस नंबर को डाल दीजिए। जैसा कि S4 को 14 सेट किया है तो फॉल्ट रिसेट के लिए 14 यहाँ पर कोड दिया गया है।
H105 S5 जो आपका डिजिटल इनपुट है उसे किस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें 3 सेट किया, आपको जिस भी डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज करना हो आप उसमें उस कमांड को डाल दीजिए, आपका डिजिटल इनपुट उस फंक्शन के लिए यूज रहेगा। देखिए टोटल हमारे पास 8 डिजिटल इनपुट है जिसके पैरामीटर H1 से लेकर के H8 तक दिया गया है और डिजिटल इनपुट के लिए जो पॉइंट है S1 से लेकर के S8 तक दिया गया है। आपको जिस डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज करना हो उसमें आप उसका कोड डाल दीजिए, ठीक है। H8 तक देखिए बाहर आने के लिए स्केप कर कर आपको पैरामीटर से बाहर आ जाना है। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Yaskawa V1000 ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या पैरामीटर सेट करना होता है, हर पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है।